विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 3। ठीक है, और पिछले वीडियो तक हमने परिचय और उदाहरण नंबर 1 कर लिया था। ठीक है, अब आप सभी ये सोच रहे हो कि उदाहरण नंबर 2 क्यों नहीं करें, तो उदाहरण नंबर 2 करेंगे। उदाहरण नंबर 3, 4 और 5 को करने के बाद में उदाहरण नंबर 2 करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट उदाहरण है और उसको आप सभी को ध्यान से समझना है। और वो उदाहरण तब समझ पाओगे जब आप इन तीनों उदाहरणों को पहले समझ लोगे। तो देखो उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका सी कोण समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई है, बी सी 21 इकाई है और कोण ए बी सी यानी जो कोण बी है अपने पास में वो कितना है, थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो अपने को कोस थीटा और साइन थीटा के सबसे पहले मान निकालने होंगे और उसके बाद में कोस थीटा और साइन थीटा के अंदर मान रखते हैं तो हम इसका मान निकालेंगे। तो कैसे करेंगे वो एक बार आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो अपने बताया कि त्रिकोणमितीय प्रश्नावली चल रही है, तो इसमें जो त्रिभुज है वो सबसे जनरली वो काम आने वाला त्रिभुज होता है अपने पास में समकोण त्रिभुज। तो मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये बोल रहा है जो सी है उसको क्या रखना है, समकोण, यानी 90 डिग्री की जगह किसको रखना है, सी को रखना है। अब अपने पास में बचा कौन, ए और बी। तो मान लीजिए हमने ए को यहां पर रख लिया और बी को मान लीजिए यहां पर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप बी को यहां पर रख लो, चाहे तो यहां पर रख लो, लेकिन समकोण जिसको बोल दे उसको समकोण की जगह रखना है, वरना आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अब इसको देखकर आपको उसके बाद में क्या देखना है कि ए बी अपने को कितनी दी गई है, 29। तो अपने पास में ए बी ये रही 29 इकाई, अब इकाई लिख सकते हो, और बी सी अपने पास में कितनी है, 21। तो ये रही अपने पास में बी और सी, और ये अपने पास में कितनी है, 21। अब इसके अंदर किसके चर्चे चल रहे हैं, तो चर्चे किसके चल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अपने को कोण ए बी सी यानी जो कोण बी है वो अपने पास में थीटा है, यानी अपने पास में बी के क्या चल रहे हैं, चर्चे चल रहे हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब आपको इसमें नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण हम लोग करेंगे जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो अपने पास में होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण। उसके बाद में तो जिस कोण के चर्चे चलते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा अपने पास में होती है लंब, और जो बच जाती है वो अपने पास में क्या होती है, वो अपने पास में होती है आधार। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात पूरी समझ में आ गई। और अपने को पता है कि जब हम ऐसे त्रिभुजों में काम करते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें अगर जब दो भुजा आपको दी होती है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस से, प्रमेय से। और समकोण त्रिभुज में तो आपको पता है कि अगर समकोण त्रिभुज कहीं पर भी आ जाए तो फिक्स बात उसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। तो अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, तो अपन यहां से कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण सी है अपने पास में वो कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तब अपन यहां से कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से आगे, अब अपने पास में कर्ण कितना है, कर्ण अपने पास में है ए बी, तो यहां पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। उसके बाद में बराबर है तो बराबर, लंब क्या है अपने पास में, लंब ये रहा ए सी, तो यहां पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाओ, प्लस लगा लिया, और आधार अपने पास में कितना है, BC, तो यहां पर हो जाएगा BC का स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात पूरी समझ में आ गई। अब देखो यहां से आगे, यहां से आगे की बात करें तो AB का मान अपने पास में ये रहा AB का मान कितना है, 29। तो यहां पर रखेंगे 29 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी, स्क्वायर बराबर में। AC का मान कितना है, AC अपने पास में देखो ये रहा AC अपने पास में मान दिया नहीं है तो AC का क्या हो जाएगा, AC और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर, प्लस में BC अपने को दिया हुआ है। BC कितना है, ये देखो BC 21 है, तो यहाँ पे रख लेंगे 21 और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई मेरे हिसाब से। अब देखो बच्चों यहाँ से आगे
कि अपने पास में 29 का वर्ग कितना होता है। तो 29 का वर्ग आप सभी को याद होना चाहिए। तो जो 29 का वर्ग होता है वो होता है 841। कितना होता है 841 और बराबर है तो बराबर AC स्क्वायर, तो यहां पर लगा देंगे AC के स्क्वायर और प्लस में 21 का वर्ग कितना होता है। तो 21 का वर्ग होता है 441। कितना होता है 441। अब अपने को मान किसका निकालना है AC का, तो ये प्लस का है, अपने को पता है इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अपने को पता है कि 441 माइनस 841, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 441 और बराबर में हो गया AC का स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो यहां से आगे 841 में से 441 चले जाएंगे तो अपने पास में 400 बचेगा और यहाँ पे अपने पास में है AC के स्क्वायर और ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो किसमें जाएगा रूट में, तो 400 के ऊपर क्या लग जाएगी रूट। अब देखो यहाँ से आगे और यहाँ पे अपने पास में हो गया AC। अब रूट में अपने पास में कितने हैं 400। अब 400 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 20 गुणा में 20, क्योंकि 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 ही होता है और बराबर में अपने पास में कितना है AC। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर जो एक जोड़ा बनता है तो उसके अंदर से एक संख्या क्या निकल जाती है बाहर, यानी एक जोड़ा बन रहा है तो इससे 20 क्या निकल जाएगा बाहर और बराबर में क्या हो गया AC। तो जो AC का मान है वो अपने पास में कितना आ गया 20। तो यहां पर लिख देंगे जो आपका AC का मान है वो हो गया 20। ठीक है, इकाई चल रही है तो सब इकाई लगा दो, यहाँ पर भी इकाई लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लगा सकते हो आप इकाई लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या लगा दो इकाई लगा दो। ठीक है, यहाँ पर 20 लिखा है, आप सभी को ध्यान से समझना है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने को cos थीटा और sin थीटा का क्या होना चाहिए मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो मान निकालते हैं सबसे पहले तो यहां से। तो अपने को सबसे पहले किसका मान निकालना है, सबसे पहले अपन निकालते हैं sin थीटा का। किसका मान निकालते हैं sin थीटा। और sin थीटा को लिखते क्या है मैंने आपको परिचय की वीडियो में बताया। ठीक है, तो वैसे आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, जो होती है अपने पास में लाल बट्टे कक्का। तो जो 1 नंबर वाला होता है वो अपने पास में होता है साइन, 2 नंबर वाला कोस, 3 नंबर वाला टेन। तो अपने पास में साइन को क्या लिखते हैं, ये देखो बच्चों यहाँ पर साइन को लिखते हैं, ये रहा साइन, साइन को लिखते हैं लंब बट्टा में कर्ण। उसके बाद में अपने पास में होता है कोस, तो कोस को लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण। और उसके बाद में अपने पास में होता है टेन, तो टेन को हम लोग लिखते हैं लंब बट्टे में आधार। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। तो अपन साइन थीटा को क्या लिखते हैं लंब बट्टे में कर्ण, यानी कि लंब बट्टे में अपने पास में हो जाएगा कर्ण। और लंब अपने पास में कितना है, लंब अपने पास में दे रखा है ये रहा 20 और कर्ण कितना है, कर्ण अपने पास में 29। तो यहां पर हो जाएगा 20 बट्टे 29, ये हो गया साइन थीटा का मान। यहां तक मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद में अपन निकालेंगे कोस थीटा का मान। किसका निकालेंगे कोस थीटा का। और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं आधार बट्टा में कर्ण, तो इसको लिखेंगे आधार बट्टा में कर्ण। और बराबर में आधार कितना है अपने पास में, आधार अपने पास में 21 और कर्ण अपने पास में 29। तो ये हो जाएगा 21 बट्टे 29। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट दिए हुए अपने को, कितने पॉइंट दिए हुए हैं 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट दिया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले कोस थीटा का मान क्या है, कोस थीटा का मान देखो यहां पर अभी हमने निकला है, कोस थीटा का मान है 21 बट्टे 29। तो यहां पर हो जाएगा 21 बट्टे 29 और यहां पर स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान हमने अभी निकाला है कितना है 20 बट्टे 29। तो यहां पर हो जाएगा 20 बट्टे 29, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से आगे बच्चों, यहां से आगे 21 का वर्ग कितना होता है 441, अभी बताया मैंने। और 29 का वर्ग होता है 841। ठीक है, समझ में आ गई बात। प्लस है तो क्या लगा दो प्लस। 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 29 का वर्ग कितना होता है 841। भाई कहने का मतलब है कि स्क्वायर इस पूरे के कोष्टक के ऊपर है, तो स्क्वायर इस 21 के ऊपर भी है और स्क्वायर इस 29 के ऊपर भी है। तो अपन को दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, तो 20 का वर्ग भी करना पड़ेगा और 29 का वर्ग भी करना पड़ेगा। तो 20 का वर्ग कितना हो गया 400 और 29 का वर्ग कितना हो गया 841। उसके बाद में दोनों का लघुत्तम ले लोगे, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 841।
और 841 में 841 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को 441 से गुणा कर दो 441 हो जाएगा, प्लस तो प्लस वही सेम टू सेम इसका भाग इसके अंदर देंगे तो एक बार जाएगा और एक को 400 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 400। अब देखो यहां से आगे 441 और 400 हो जाएगा अपने पास में 841 बट्टे में है 841 और दोनों कैंसिल होकर कितने हो जाएंगे अपने पास में एक। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो अपने पास में कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से आगे एक पॉइंट और दिया अपने को, वो देखो दूसरा पॉइंट कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या दिया अपने को, दूसरे पॉइंट में अपने को दिया है, मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको इस साइड कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो दूसरा पॉइंट अपने को दिया है कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आराम से दिख रहा है। अब देखो यहां से कोस थीटा का मान अपने पास में कितना है 21 बट्टे, देखो कोस थीटा का मान अभी भी निकला है, कोस थीटा का मान है 21 बट्टे 29 और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा का मान भी अपने पास में कितना है, साइन थीटा का मान अपने पास में है 20 बट्टे 29, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बट्टे 29, इसके ऊपर भी क्या लगा देते हैं स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या लगा रखी है स्क्वायर लगा रखी है। ठीक है, और 21 का वर्ग तो हो जाएगा 441 और 29 का वर्ग हो जाएगा 841, माइनस है तो माइनस 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 29 का वर्ग हो जाएगा 841। उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों में लघुत्तम लेंगे, तो दोनों में लघुत्तम कितना आ जाएगा अपने पास में 841, यहाँ पर हो जाएगा 441 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 400। उसके बाद में यहाँ से आगे कैसे करोगे, 441 में से 400 चले जाएंगे तो अपने पास में 41 बट्टे कितना बचेगा 441। मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी कहानी है वो पूरी समझ में आ गई, कुछ नहीं किया, 6 बटे वाली जोड़ बाकी है, बस वही काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि, मतलब 2 sin a cos a बराबर में 1 अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, और आप सभी को ध्यान से देखना होगा तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज है सबसे पहले, तो सबसे पहले अपन को क्या करते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, तो ये हमने एक बना लिया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में अपने पास में जो त्रिभुज का नामकरण करना है वो अपने को करना है ए बी सी, किसको कहां पर रखना है ये प्रश्न ने यहाँ पर दिया है। तो ये बोल रहा है कि जिसका बी कोण है वो अपने पास में क्या है समकोण है, मतलब जहां पे समकोण है वहां पर किसको रखना है बी को रखना है। उसके बाद में चर्चे किसके चल रहे हैं यहां से पता चल रहा है, देखो tan a मतलब a की क्या चल रहे हैं चर्चे चल रहे हैं, तो a को लिखेंगे हम यहाँ पर, और जिसके चर्चे चलते हैं उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो अपने पास में होती है लंब, क्या होती है लंब, और जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है वो अपने पास में होती है कर्ण, और जो बच जाती है वो अपने पास में होती है आधार। ये हमने कर लिया नामकरण। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बच गया, वो अपने पास में क्या हो गया सी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गई। अब प्रश्न उठता है कि इसको कैसे हल करें, तो प्रश्न का उसी का जवाब देते हुए यहां पर तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि अपने पास में सबसे पहले साइन ए का मान निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में किसका निकालना पड़ेगा कोस ए का मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने को जो दिया है उसके हिसाब से काम करना है। तो अपने को क्या दिया है यहाँ पर, अपने को दिया है, देखो बच्चों ध्यान से, अपने को दिया है कि tan a बराबर में है 1, कितना है tan a बराबर में कितना दे रखा है 1। अब देखो बच्चों लाल बट्टा कक्का के हिसाब से, लाल बट्टा कक्का के हिसाब से अपने को पता है कि ये साइन है, ये कोस है, और ये अपने पास में क्या है tan। तो tan को क्या लेते हैं लंब बट्टे में आधार, तो tan को लिखेंगे यहाँ पर लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा लंब और बट्टे में क्या हो जाएगा आधार, और tan a को लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार, और बराबर में कितना है 1, इस 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लगा दो 1। अब अपने पास में यहां से लंब कितना हो गया, देखो यहाँ पर, तो अपने पास में जो लंब है वो अपने पास में हो जाएगा 1, और आधार कितना है अपने पास में वो भी अपने पास में कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, इसको सीधे अनुपात से थे बट्टा हटाए, तो अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी k लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे k लगा देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई।
कि भाई हमने सीधा लंब बराबर में 1 और आधार बराबर में 1, तो यहां से अनुपात हटा दिया, तो अनुपात हटाएंगे तो अपने को पता है कि कुछ ना कुछ क्या लगती है, चर वैल्यू लगती है। तो यहाँ पर हमने साथ में क्या लगा दिया, के लगा दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर अपने पास में जो लंब और आधार उसका मान आ गया। लंब अपने पास में कितना है 1 के, और आधार भी अपने पास में कितना है 1 के। तो हम क्या किसका मान निकालेंगे, कर्ण का। और अपने को पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का मान अपने पास हो तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं, किसे, पाइथागोरस से, प्रमेय से। तो अब देखो यहां से हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो अपने पास में कितना है 90 डिग्री। तो हम किस कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस से प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास में, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और कर्ण कितना है अपने पास में ए और सी, नहीं दिया तो अपने पास में क्या हो जाएगा ए सी, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर, बराबर में लंब कितना दे रखा है अपने को, लंब दे रखा है यहाँ पर 1 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के, और इसके स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर, प्लस में आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है अपने को 1 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के, और इस पूरे के ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी। अब देखो यहां से आगे, यहां पर तो AC स्क्वायर है जैसे का जैसे ही, बराबर में 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, आप सभी को पता ही है कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन k भी है ना साथ में, तो k का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k की स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, प्लस है तो प्लस, सेम टू सेम 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, लेकिन साथ में k भी है ना, तो जब k का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k की स्क्वायर। यहाँ तक कहानी क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो यहां से आगे AC का स्क्वायर बराबर में 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और साथ में k है तो क्या लग जाएगा k स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी k की स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है k की स्क्वायर, ये दोनों सेम टू सेम है तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 1 k स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर कितने k स्क्वायर हो जाएंगे 2 k स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो यहां से आगे अपने पता है कि ये स्क्वायर है, उसके ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगी रूट, भाई स्क्वायर यहां से ज्यादा तो वहां पर रूट ही तो लग जाती है, तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा AC बराबर 2k और स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगी रूट, तो यहाँ पे AC बराबर में क्या हो जाएगा, AC बराबर में हो जाएगा रूट में 2, और इसके स्क्वायर से k तो कहां आ जाएगा बाहर आ जाएगा, लेकिन जो रूट में 2 है वो जैसे का जैसे ही रहेगा। अब अपने पता है कि इतनी बात तो हम करते हैं, फिक्स बात है, हर प्रश्न में आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अब यहां से अपने को जो सत्यापित करना है वो अपने को ये करना है 2 sin a cos a बराबर में 1। तो इसको सत्यापित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने को sin a और cos a का क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। और उससे पहले AC बराबर में अपने पास में कितना आया है रूट में 2k, तो यहां से मैं सबसे पहले किसका मान निकालता हूं, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा sin a बराबर, और उसके बाद में मान निकालेंगे cos a बराबर। तो सबसे पहले तो आप बताओ sin a को लिखते क्या है, sin a को, तो sin a को यहां से देखो sin cos tan, तो sin a को लिखते हैं लंब बटे कर्ण, तो यहां पर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। और उसके बाद में cos a को क्या लिखते हैं, cos a को देखो sin cos आधार बटे कर्ण, तो इसको लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यहां पर हो जाएगा अपने पास में आधार बटे कर्ण। अब देखो यहां से आगे sin a वाले में देखो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है अपने पास में 1 के और कर्ण कितना है रूट में 2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के बटे रूट में 2 के, और k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे रूट में 2। समझ में आ गई होगी बात आपको। सेम टू सेम ही कोस वाले में आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा आधार क्या अपने पास में 1 के और कर्ण क्या है रूट में 2 के, तो आधार तो हो गया 1 के और कर्ण हो गया रूट में 2 के से के कैंसिल हो गया बराबर में 1 बटे रूट में 2। ये हमने किसका मान निकाल लिया, साइन और कोस के मान निकाले, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। मेन काम जो अपने पास में है वो ये है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू
1 मतलब इसके बराबर 1 आना चाहिए। तो हम LHS और ये हो गया RHS को LHS लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड। तो LHS अपने पास में क्या है 2 sin A cos A और 2 है जैसे जैसे ही sin A का मान अभी निकाला है, देखो कितना है sin A का मान 1/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, बीच में किसी का चिन्ह इसका मतलब किसका है गुणा का। और cos A का मान कितना है अपने पास में, cos A का मान है 1/√2। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/√2। अब देखो यहां से आगे पूछो, यहां से आगे 2 तो जैसे का जैसे, 2 तो जैसे का जैसे, और 1 को 1 से गुणा करें तो अपने पास में 1 हो जाएगा। और हमें हमेशा ध्यान रखना जब बाहर लगाओ रूट और अंदर संख्या समान और दोनों को गुणा करती है तो एक संख्या क्या निकल जाती है बाहर निकल जाती है। यानी √2 को √2 से गुणा करें तो 2 क्या निकल जाएगा बाहर, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होकर अपने पास में फाइनल उत्तर वो कितना आ जाएगा 1। यानी हमने इसको RHS के क्या कर दिया बराबर सीधे कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं उदाहरण नंबर 5। अब देखो बच्चों करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ते हैं भाई उदाहरण नंबर 5 बोल क्या रहा है। तो उदाहरण नंबर 5 बोल रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी है, तब sin P और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। और sin P और cos Q के मान याद करने के लिए अपने को क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने को चाहिए कि अपने पास में OP कितनी है OQ कितनी है, और जो अपने पास में ये होता है मतलब कहने का मतलब है अपने पास में आधार कर्ण और लंब इन तीनों का क्या होना चाहिए मान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपने को दिया कि त्रिभुज OPQ में जिसका जो कोण P है वो अपने पास में क्या है समकोण। वैसे तो आकृति दी गई है लेकिन फिर भी मैं आप एक बार आपको क्या करता हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपने को दिया गया है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P वो अपने पास में क्या है समकोण है। अपने को पता है कि समकोण के जस्ट यानी 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो अपने पास में कौन सी होती है कर्ण होती है। कौन सी होती है कर्ण। उसके बाद में अपने को पता है कि चर्चे किसके चल रहे हैं भाई इसके अंदर है, तो चर्चे देखो यहाँ पर sin Q cos Q मतलब Q के क्या चल रहे हैं चर्चे चल रहे हैं। और अगर ये Q के चर्चे चल रहे हैं तो Q के जो सामने वाली भुजा होने वाली है वो अपने पास में हो जाएगी लंब, और जो बच गई वो अपने पास में कौन सी हो जाएगी आधार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों अपने को तो दिया गया, अपने को क्या दिया यहाँ पर अपने को दिया है कि जो OP है वो अपने पास में 7 सेमी। तो ये रही O और ये रही P, ये अपने को दी गई है 7 सेमी। उसके बाद में अपने को दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। OQ माइनस PQ बराबर में कितने दे रखा है 1 सेमी दे रखा है। अब देखो यहां से अपन क्या करते हैं OQ का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं OQ का, क्योंकि ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो अपने पास में OQ का मान क्या हो जाएगा OQ बराबर 1, ये माइनस उस तरफ प्लस का हो गया तो ये हो गया PQ। तो अपने पास में जो OQ का मान है वो बराबर में आ गया 1 प्लस PQ। तो यही था अपने पास में OQ। इसका मान क्या है अपने पास में, इसका मान आ गया 1 प्लस PQ। किसका मान आ गया इस OQ का मान आ गया। अब अपने पास में दो भुजाओं का मान है तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं किससे पाइथागोरस से प्रमेय से। अब यहां से करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे, तो मैं यहां पर करूंगा कि त्रिभुज OPQ में जो कोण P है वो अपने पास में 90 डिग्री यानी समकोण है। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस है प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास में कर्ण का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखो बच्चों कर्ण कितना है अपने पास में 1 प्लस PQ। कितना है 1 प्लस PQ, ये रहा कर्ण 1 प्लस PQ बराबर तो बराबर लंब कितना है, ये रहा लंब कितना दे रखा है 7 सेमी। तो ये अपने पास में हो जाएगा 7 की स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, आधार हो गया PQ जो कि अपने को क्या करना है निकालना है। तो अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा PQ
और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगेगी भाई, कर्ण कितना दे रखा है 1 प्लस पी क्यू, तो ये हो गया 1 प्लस पी क्यू, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दी। उसके बाद में लंब दे रखा था 7, तो यहाँ पे रख दिया 7, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दी, प्लस है तो प्लस, और आधार कितना दे रखा अपने को पी क्यू, तो यहाँ लगा दिया पी क्यू, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब आपने एक 9th क्लास में सर्वसमीका पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है, 8th क्लास में पढ़ी है, ठीक है, कौन सी होती है। अब देखो तो ये अपने पास में हो गया ए, एक ये अपने पास में हो गया बी, और बीच में किसका चिन्ह प्लस का, और इसकी क्या हो गई होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ये आपने सर्वसमीका पढ़ी है, तो मैं यहाँ पर इस सर्वसमीका प्रयोग करूंगा। किसका करूंगा कि आपने सर्वसमीका पढ़ी है कौन सी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर में क्या होती है, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब ये अपने पास में ए हो गया, ये बी हो गया, ये बीच में प्लस है, इस पूरे के ऊपर क्या लग गई होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी की होल स्क्वायर का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे बी का स्क्वायर, और उसके बाद में बराबर तो क्या लगा देंगे बराबर, उसके बाद में 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, प्लस में यहाँ पर PQ है तो यहाँ पे हो जाएगा PQ की स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात पूरी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक ए, ये अपने पास में ए, ये अपने पास में बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2a अपने पास में 1 है, बी अपने पास में है PQ, क्या है PQ, और उसके बाद में b की स्क्वायर यानी PQ के ऊपर क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी, क्या लग जाएगी PQ के ऊपर स्क्वायर लग जाएगी। यहां से देखो आगे, उसके बाद में 7 का वर्ग 49 प्लस है तो प्लस PQ के ऊपर क्या लग गई स्क्वायर। अब देखो यहां से आगे 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, प्लस में 2 को 1 से गुणा करके 2 हो जाएगा, और PQ को 2 से गुणा करके हो जाएगा 2PQ, प्लस में यहाँ पर PQ के स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा दिया PQ के स्क्वायर, बराबर में 49 और प्लस में है PQ के स्क्वायर। अब आपने बताया कि ये प्लस का इस तरफ है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इससे तो बेटर है कि यहीं पर इसका काम तमाम कर दें। तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, कैसे काटा, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस प्लस कैंसिल हो रहे हैं तो सीधा भी तो अपन काट सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ से आगे अपने पास में बच गया, अपने पास में बच गया 1 प्लस 2PQ बराबर में 49। अब अपने को बताया कि भाई ये 1 है प्लस का है, उस तरफ जाए तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो अपने पास में 2PQ बराबर 49, और ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2PQ बराबर कितने बच जाएंगे 48। यहां तक समझ में आ गया। और PQ बराबर 48/2 यानी कि कितना आ गया अपने पास में 24। भाई 2 में 48 का भाग देंगे तो 2 2 4 और 4 2 कितने हो गए 8, तो PQ बराबर में कितने हो गए 24, कितने हो गए 24। अब देखो PQ का मान कितना आ गया अपने पास में 24 आ गया, कितना आ गया 24, तो अपने पास में OQ का मान भी निकाल सकते कैसे, ये तो एक जैसे प्लस है तो प्लस, और PQ का मान कितना है 24 यानी कुल मिलाकर कितने हो गए 25, तो अपने पास में जो OQ है वो कितना आ गया 25 आ गया। लेकिन अपने को काम यहां तक नहीं करना था, अपने को निकालना था साइन Q और कोस Q के मान। देखो वो कैसे निकालेंगे, तो वो यहां पर सीधा निकाल सकते हैं कि अपने को एक तो निकालना है साइन Q के मान और एक निकालना है कोस Q के मान। अब देखो साइन Q को क्या लिखते हैं लाल बट्टा कक्का के हिसाब से, लाल बट्टा कक्का रट गया होगा आपके ये सभी के। तो लाल बट्टे कक्का का मतलब होता है ये पहले वाला साइन, इसको बोलते हैं साइन, ये अपने पास में होता है कोस, और ये अपने पास में होता है टेन, ये अपने पास में होता है कोट, ये अपने पास में होता है सेक, और ये अपने पास में होता है कोसेक। ये सभी को आपको पता है। अब देखो अपने को चाहिए साइन और कोस, तो साइन को क्या लिखते हैं लंब बट्टे में कर्ण, क्या लिखते हैं लंब बट्टे में कर्ण, और लंब कितना है अपने पास में लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब तो अपने पास में 7 है, कर्ण अपने पास में 25 है, यानी ये हो जाएगा 7/25 बराबर। कोस को क्या लिखते हैं, कोस को लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण, क्या लिखेंगे आधार बट्टे
कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है अपने पास में, आधार है 24 और कर्ण अपने पास में है 25। तो साइन क्यू और कोस क्यू के मान निकालने थे जो हमने निकाल लिए। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब आप सोच रहे हो कि उदाहरण नंबर 5 के बाद में उदाहरण नंबर 2 क्यों, क्योंकि वो हमने छोड़ दिया था और उस उदाहरण को आप सभी को ध्यान से देखना है एकदम। देखो ठीक है, उदाहरण नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। मैं करवा रहा हूं उदाहरण नंबर 2। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 को पढ़ते हैं। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर में साइन है क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर में कोण है क्यों। तो मुझे पता है आपको बहुत कम समझ में आया ये प्रश्न, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्रश्न है और ये छठे चैप्टर से लिंक है एकदम, जिसमें आपने समरूपता पढ़ी है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के बारे में जिसने पढ़ा है उसको तो समझ में आ जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा है उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पुराने पाप है जो आपने छठी प्रश्नावली नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको वो कम समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने बताया कि यहाँ पर दो कोणों की चर्चा थी, एक तो साइन बी है और एक साइन क्यू है, यानी एक तो बी की चर्चा चल रही है और एक क्यू की चर्चा चल रही है। यानी इसको देखकर इतना पता चल रहा है कि अपने को सबसे पहले दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दो त्रिभुज बना रहा हूं। यहाँ पर एक त्रिभुज मान लीजिए अपने पास में ये है। ठीक है, छोटे छोटे बना रहा हूं मैं क्योंकि अपने को जो प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर दो छोटे छोटे त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए अपने पास में एक तो किसकी चर्चा चल रही है, बी की चर्चा चल रही है, और एक किसकी चर्चा चल रही है, क्यू की चर्चा चल रही है। ठीक है, अब बी की चर्चा चल रही है, अपने बताया यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये कौन सी हो जाएगी, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कौन सी हो जाएगी, कर्ण, और जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, आधार। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। उसके बाद में यहाँ से आगे देखो, अपने बताइए 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये कौन सी हो जाएगी, कर्ण, और जिसके चर्चा चल रही है उसके सामने वाली भुजा ये कौन सी हो जाएगी, ये अपने पास में हो जाएगी लंब, और तो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, आधार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब ये क्यू है, तो मान लीजिए ये अपने पास में पी है और ये अपने पास में क्या है, आर है। अब मान लीजिए ये बी है, तो ये मान लीजिए ए है, और ये अपने पास में मान लीजिए सी है। तो हमने दो त्रिभुज बना लिए, एक बना लिया ए बी सी और एक बना लिया पी क्यू आर, जिसमें जो बी और क्यू है वो न्यून कोण है, मतलब उनको 90 डिग्री की जगह नहीं रखना है। बाकी चाहिए तो आप यहां पर रखो, चाहिए तो यहां पर रखो। तो हमने इन दोनों को कहां पर रख लिया, यहां पर। यहां पर क्यों रखा है, यहां पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि बी और क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से वो क्या है, कम है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो अपने को जो सिद्ध करना है वो करना है कोण बी बराबर में क्या है, कोण है क्यू, और इन दोनों को बराबर करने के लिए सबसे पहले अपने को इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें जो संगत कोण है वो अपने पास में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हो गए तो अपन कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों में जो संगत कोण होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर में कोण पी, कोण सी बराबर में कोण आर, और कोण बी बराबर में क्या हो जाएगा, कोण क्यू, और कोण बी बराबर में कोण क्यू। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपने पास में जो टारगेट होने वाला है वो अपने पास में होना है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को क्या करना है, समरूप करना है। तो जिसको छठा चैप्टर पढ़ा है उसको तो तरीका समझ में आ जाएगा, बाकी जिसको ध्यान से देखेगा उसको मेरे हिसाब से पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो यहां से आगे सबसे पहले अपने को दिया है कि साइन बी बराबर में क्या है, साइन है क्यू। तो सबसे पहले तो साइन बी का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर साइन बी बराबर में क्या होगा, साइन बी का मान निकालने के लिए अपने को पता है कि अपने पास में ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का, उस हिसाब से काम करेंगे। लाल बट्टे कक्का का मतलब होता है कि एक नंबर ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये अपने पास में क्या होता है, टेन। तो अपने को साइन को लिखना है, तो साइन को लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो यहां पे लिखूंगा मैं लंब बट्टे में कर्ण, और लंब अपने पास में कितना दे रखा है, लंब अपने को दे रखा है जिसमें बी के चर्चा चल रही है। तो बी के चर्चे से इसमें चल रही है, इस त्रिभुज में, तो अपने पास में जो लंब है वो कितना हो जाएगा, एसी। कितना हो जाएगा, एसी बट्टे कर्ण कितना है अपने पास में, कर्ण देखो यहाँ पर कर्ण अपने पास में है ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी। ठीक है, उसके बाद में साइन क्यू का मान निकाल लीजिए। यहां से साइन क्यू बराबर, साइन क्यू को क्या लिखते हैं, जिसमें क्यू के चर्चे चल रहे हैं उस त्रिभुज में देखना है। यहाँ पर तो क्यू के चर्चे इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो साइन को लिखते हैं तो वही है लंब बट्टे में करना है भाई, साइन को मान तो वही होता है लंब बट्टे में करना है। और लंब अपने पास में जिसमें क्यू के चर्चे चल रहे हैं उस त्रिभुज में देखो, तो लंब अपने पास में यहाँ पर है पी आर, क्या है, पी आर बट्टे में कर्ण कितना है अपने पास में, पी क्यू। अब अपने को पता है कि अपने को एक बात दी गई है
कि साइन बी बराबर में क्या दिया है, साइन क्यू। ये चीज अपने को क्या की गई है, दिया है। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं अपने को ये दिया है यहां पर, ठीक है। ये अपने को क्या किया गया है, दिया है। अब साइन बी का मान कितना है अपने पास में, साइन बी का अभी हमने मान निकाला है एस सी बट्टे ए बी, क्या दे रखा है, तो यहां पे लिख देंगे एस सी बट्टा ए बी बराबर में साइन क्यू का मान कितना है, ये देखो साइन क्यू का पी आर बट्टे पी क्यू, तो यहां पर हो जाएगा पी आर बट्टे पी क्यू। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर परिवर्तन कर रहा हूं, क्या परिवर्तन कर रहा हूं कि मैं अब यहां पर इस ए बी को तो वहां पर भेज रहा हूं और इस पी आर को कहां पर भेज रहा हूं, यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से आगे मैं अब यहां पे कर रहा हूं इसको सोल्व, तो यहां से आगे देखिए अब अपने पास में हो जाएगा एस सी बट्टे इस पी आर को यहां पर लेके आ दो, तो ये हो जाएगा यहां पर पी आर बराबर ये ए बी कहां चला जाएगा, यहां पर इस पी आर की जगह, तो यहां पर हो जाएगा ए बी और बट्टे में अपने पास में क्या है, पी क्यू। अभी ये काम क्यों किया अभी आपको समझाता हूं मैं एक सेकंड में। देखो बच्चों अपने पास में जो टारगेट है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समरूप। तो समरूप सिद्ध करने के लिए अपने पास में करना क्या पड़ेगा कि इस भुजा का अनुपात इसके साथ, मतलब अपने को एस सी बट्टा में लेकर आना है, एस सी बट्टा अपने को क्या लेकर आना है, एस सी बट्टा पी आर, मतलब इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस कर्ण वाली भुजा का अनुपात इस त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा के साथ, यानी ए बी बराबर में पी क्यू और बराबर में बी सी बराबर में क्यू आर। तो यहां पर हो जाएगा बी सी बराबर में क्यू आर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो अपने को ये लेकर आना है अल्टीमेटली, तो अपने पास में एस सी बट्टा पी आर, मतलब इस भुजा का अनुपात इसके साथ बराबर कर दिया, और उसके बाद में ए बी बराबर पी क्यू, इस भुजा का अनुपात हमने क्या किया, इस भुजा का अनुपात इस भुजा से और इस भुजा का अनुपात इस भुजा से हमने बराबर कर दिया। अगर जो हमने इस भुजा का अनुपात इसके साथ बराबर कर दिया, यानी अपने पास में जो टारगेट बनता है वो बचता है बी सी बट्टा क्यू आर। अगर ये हमने टारगेट पूरा कर दिया भाई, इन दोनों भुजा का अनुपात हमने बराबर कर ही दिया, अब अपने को करते इस भुजा का अनुपात और इसके बराबर करते, तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी अपने पास में टारगेट क्या बचता है कि बीसी बट्टा क्यू आर, इसके बराबर हमको लेकर आना है। ये अपने पास में यहाँ पर टारगेट बनता है। अब ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमने इस भुजा का अनुपात इसके साथ और इस भुजा का अनुपात इसके साथ हमने बराबर कर दिए। तो अब इसको आगे कैसे करें, तो इसको आगे करने का एक तरीका, इसको मान लेते हैं, माना कि इसको किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं। इन दोनों को हमने किसके बराबर मान लिया, के बराबर मान लिया। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से आगे तब अपन कह देंगे कि एस सी बट्टा पी आर बराबर में क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, के। क्यों, क्योंकि दोनों को हमने किसके बराबर माना है, के बराबर माना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक लगा लेंगे, और इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे, एक। अब एक को एसी से गुणा करके तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एसी बराबर में, और के को पी आर से गुणा करते तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर, और अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, के। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर है, इसको तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, और यहां से इस एक को ए बी से गुणा करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा ए बी, और बराबर इस के को पी क्यू से गुणा करके अपने पास में हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा के। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब अगर दो त्रिभुज अपने पास में समकोण है, अपने पास में दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज है तो फिक्स बात है कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस से प्रमेय। तब अपन यहां पर कहेंगे कि त्रिभुज है, यहां पर कहेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस है प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास में, सभी को पता ही है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखो इस त्रिभुज में दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले तो इस त्रिभुज में लगाते हैं, तो अपने पास में कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए बी, तो यहां पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर में लंब अपने पास में क्या है, एसी, तो यहां पर हो जाएगा एसी का स्क्वायर
ठीक है, प्लस में आधार कितना है अपने पास में 20c, तो यहाँ पर हो जाएगा 20c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। अब वो लगाते हैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस से प्रमेय। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास में कर्ण क्या हो गया PQ, तो यहाँ पर हो जाएगा PQ की स्क्वायर बराबर में PQ की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा लंब की स्क्वायर, यानी लंब अपने पास में PR है, तो यहाँ पर हो जाएगा PR की स्क्वायर और प्लस में आधार अपने पास में क्या है QR, तो यहाँ पर हो जाएगा QR की स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगी अपने को, तो इसको मैं मान रहा हूं एक बार समीकरण नंबर 4। ठीक है, और इससे अपन काम करते हैं क्योंकि अपने पास में AC और AB के क्या पड़े हैं मान, इस AB का भी मान है और इस AC का भी अपने पास में क्या है मान है। तो देखो यहां से आगे कैसे करते हैं, तो अपने पास में AB का मान कितना है भाई, AB का मान अपने को दे रखा है, ये देखो AB का मान है PQ और साथ में क्या है कि ये हमारे पास कहां से आया, सॉरी बच्चों यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो यहां पर ये अपने पास में AB का मान आ गया, AB का मान क्या है PQK, तो हमने AB का मान रख दिया PQK, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर, बराबर में AC का मान भी अपने पास में क्या है PR और साथ में क्या है K और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी हमें क्या लगा देंगे स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या है BC की होल स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। और ये हमने काम कहां से किया है समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमने मान लिखी है समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो ये बात भी आपको साथ साथ लिखनी पड़ेगी। अब देखो यहां से आगे आप क्या कह सकते हो कि भाई स्क्वायर PQ के ऊपर भी लगी है और K के ऊपर भी लगी है, तो यहां पर अपने पास में हो जाएगा PQ की स्क्वायर और साथ के K के ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर, क्यों क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी है K के ऊपर, दोनों के ऊपर भी तो है स्क्वायर है बराबर, तो क्या लगा देंगे बराबर। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा PR की स्क्वायर और साथ में K है तो यहाँ पर हो जाएगा K की स्क्वायर और प्लस में है BC की होल स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपने पता है कि ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इसको इस तरफ लेके आ दो, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, यहाँ पर अपने पास में PQ की स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा PQ की स्क्वायर और यहाँ पर K की स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा PR की स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा K की स्क्वायर, क्यों क्योंकि ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में अपने पास में क्या बता BC की स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है बाहर, कॉमन अपने पास में क्या निकल रहा है K इसके अंदर भी है K इसके अंदर भी है, तो K स्क्वायर कॉमन निकला है तो K स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। अब अंदर क्या बचा अपने पास में PQ की स्क्वायर और माइनस में PR की स्क्वायर और बराबर में क्या है BC की स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात है यहां तक आपको कि अपने पास में K स्क्वायर इसके अंदर भी था K स्क्वायर इसके अंदर भी था, तो K स्क्वायर को बाहर निकाले, अंदर बचेगा PQ की स्क्वायर माइनस में PR की स्क्वायर। अब देखो यहां से आगे बच्चों, तो यहां से आगे करते हैं, देखिए ध्यान से, और यहां से आगे कैसे करेंगे सभी को ध्यान से देखना है। तो मैं इस लाइन को दोबारा लिख देता हूं, अपने पास में क्या आया है K की स्क्वायर बाहर कॉमन लिया है और अंदर अपने पास में है PQ की स्क्वायर माइनस में PR की स्क्वायर और बराबर अपने पास में है BC की स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों आप ध्यान से समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 में अपने पास में PQ स्क्वायर का मान है, किसका मान है PQ स्क्वायर का, तो मैं ये तो PQ स्क्वायर का मान है ये यहां पर रख दूंगा क्योंकि अपने पास में PQ स्क्वायर, तो भाई PQ स्क्वायर बराबर में क्या है PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो इस PQ स्क्वायर का मान यहां से उठाकर यहां पे रख देते हैं, तो यहां पर रखेंगे तो अपने पास में K स्क्वायर जैसे का जैसे, और यहां पर PQ स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर का मान हो जाएगा PR की स्क्वायर प्लस में PR की स्क्वायर, ये हमने मान किसका रख दिया PQ स्क्वायर का मान यहां पर रख दिया, सॉरी यहां पर QR स्क्वायर, सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ पर क्या है QR स्क्वायर, ये देखो PQ स्क्वायर बराबर में क्या है PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा PR प्लस में QR स्क्वायर और माइनस में अपने पास में क्या बच गया PR स्क्वायर जो कि यहाँ पर कोष्टक में पहले से मौजूद था। उसके बाद में बराबर में अपने पास में क्या है BC की स्क्वायर,
अब ये माइनस का ये प्लस का दोनों क्या हो गए कैंसिल, और अपने पास में अंदर क्या बचा, एक तो बचा ये के स्क्वायर और एक अपने पास में बचा क्यू आर की स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये बराबर में अपने पास में क्या है बीसी की स्क्वायर तो है भाई, बीसी के ऊपर स्क्वायर लगी है और स्क्वायर इस तरफ आएगी तो क्या लग जाएगी रूट लग जाएगी, तो अपने पास में के स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या लग जाएगा रूट, और अपने पास में यहाँ पर बचा है बीसी, बीसी की स्क्वायर इस तरफ आएगी रूट लग जाएगा, इसकी स्क्वायर से और इसके स्क्वायर से इसका रूट है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास में यहाँ पर के क्यू आर और बराबर में क्या है बीसी, और के गुना में क्यू आर उस तरफ जाएगा तो किसमें चला जाएगा भाग में, तो के बराबर में क्या हो जाएगा बीसी बट्टे क्यू आर। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब जो ये के का मान है वो मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, किस में रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, तो मैं यहां पे लिखूंगा के का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो यहां पर ऊपर कर रहे हैं, अब इससे आगे यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो देखो यहां पर के का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है एसी बट्टे पी आर, एसी बट्टे पी आर बराबर में एबी बट्टे पी क्यू, एबी बट्टे पी क्यू बराबर में के अपने पास में ये इसको हमने बराबर में के माना था, और के का मान हमने क्या निकाला है बीसी बट्टे क्यू आर, तो यहां पर हो जाएगा बीसी बट्टे क्यू आर, सॉरी बीसी बट्टे क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा बीसी बट्टे क्यू आर। ये देखो बीसी बट्टे क्यू आर के की जगह, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में जो रखा था ये के का मान तो हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी बट्टे क्यू आर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने क्या सिद्ध कर दिया, हमने ये दो त्रिभुज थे, इन दोनों त्रिभुजों में इस बी वाले जिस त्रिभुज में चर्चा चल रही थी उसमें एसी बट्टा पी आर, वो देखो एसी बट्टा पी आर वहां पर, ठीक है यहाँ पर देखना आपको, तो एसी बट्टा पी आर बराबर में AB बटा PQ बराबर में BC बटा QR। जब हम दो त्रिभुजों के जो अनुपात है वो बराबर कर देते हैं तब अपन क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज अपने पास में ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR, और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके जो संगत कोण है वो क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि समरूप है त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होता है, यानी जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें जो संगत कोण है वो क्या होता है बराबर होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो कोण B है वो कोण Q, ये दोनों कोण संगत कोण ही तो है, तो यानी अपन कहते हैं कि कोण B बराबर में क्या हो जाएगा कोण Q, और यही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने जितने भी उदाहरण थे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये उदाहरण आपको समझ में नहीं है तो इसको आप इस प्रश्न के वीडियो को 2-3 बार देखो।